देर रात सोनीपत ਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਇਰ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल करवाया गया है। प्रशासन ते मदद ना करन दा इल्जाम भी लगाया गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड दी गड्डियां जड़ियां मौके ते पहुंचियां नहीं, मुलाजमां दा रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुनील कुमार फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट है और जो धमाका हुआ है सोनीपत में कितने लोगों के मारे जाने की खबर है और कितने लोग जो फंसे हुए हैं अभी? बिल्कुल, जिस तरीके से बता दूं, ये कुंडली के औद्योगिक क्षेत्र में एक कत्था फैक्ट्री है जहां पर कत्था बनाने का काम किया जाता है। 3 मंजिला ये फैक्ट्री है। देर रात यहां पर ब्लास्ट हुआ है, बॉयलर के अंदर ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद से रात से अभी तक जो जिला प्रशासन की टीमें जो मौके पर मौजूद होनी चाहिए थे, जो राहत कार्य होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं दमकल विभाग के कर्मचारी जरूर यहाँ पर दिन रात से मेहनत कर रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से जो हादसा हुआ है उसमें 3 जो कर्मचारी हैं उनकी मौके पर ही मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई है। 2 को यहाँ निकाल लिया गया मलबे से, तीसरे की राहत कार्य में जिस तरीके से तलाश मलबे के नीचे जारी है। वहीं आपको ये भी बता दूं कि ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि आसपास में जो 5-5 मंजिला मकान बने थे उनकी दीवारें गिर गई हैं और वहां पर भी लोग घायल हुए हैं। करीब 30 से 35 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक 9 माह का बच्चा भी है, उसको रेफर किया गया है। नरेला के राजा हरिश्चंद्र में वहां पर घायलों को उपचार के लिए भेजा गया था, वहां पर उनका उपचार करवाया जा रहा है। अभी फिलहाल जिला प्रशासन और दमकल विभाग की तरफ से 2 डेड बॉडियों को निकाल लिया गया है और पुलिस की तरफ से और दमकल विभाग की तरफ से राहत कार्य। आपको ये भी बता दूं, जो फैक्ट्री मालिक है बार बार जिला पुलिस की तरफ से उनको संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्री मालिक है वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जिसके बाद से परिजनों में जो मृतक के परिजन है उनमें और आसपास के कर्मचारियों में रोष व्यक्त है और वहाँ पर पुलिस के खिलाफ भी लोगों ने और कॉलोनी वालों ने नारेबाजी की है। जी सुनील, फैक्ट्री में कितने लोग थे? कोई गिनती आपके पास कोई अपडेट है कि कितने मजदूर यहाँ पे काम करते थे? बिल्कुल, जिस तरीके से बता दूं, जो फैक्ट्री कर्मचारी हैं जो घायल हुए हैं उन्होंने हमें बताया है कि करीब 10 से 15 कर्मचारी जो रात को यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही ब्लास्ट हुआ है 7 कर्मचारी जो हैं वो अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरीके से भागे हैं, बाहर निकले हैं। उससे अगर बात करें तो जिस तरीके से जिला प्रशासन की अन्य जो कर्मचारी हैं जो आसपास के मकानों में भी घायल हुए हैं, घायलों को दिल्ली के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भिजवाया गया। जी, और एक ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, ये भी इल्जाम लग रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही बिल्कुल सामने बिल्कुल आई है, लोगों ने रोष व्यक्त किया है, नारेबाजी की है, क्योंकि रात 11 बजे का ये हादसा है और अभी अगर बात करें तो दोपहर के 11 बज चुके हैं। अभी तक जिला पुलिस और दमकल विभाग के अलावा यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों में किसी को कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, जिससे यहाँ के लोगों में, कॉलोनी वासियों में रोष व्यक्त है। मकान गिर गए हैं लोगों के, जिसकी वजह से वो रोष व्यक्त कर रहे हैं। वहीं जो कर्मचारी थे उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल 2 के शवों को पुलिस ने और दमकल विभाग ने फैक्ट्री के मलबे से निकाल लिया गया है और राहत कार्य, बचाव कार्य जारी है। जी, तो क्या सुनील, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जितने आप बता रहे थे, एक बड़ी गिनती है कि जो मजदूर, जो लोग यहाँ पे काम करते थे, उनको वो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, क्या उनको मुढ़ली सहायता देने के लिए किसी प्रकार की कोई एम्बुलेंस और कोई डॉक्टरी सहायता दी जा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से बता दूं, जो पुलिस है यहाँ पर कुंडली थाना प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो लगातार फैक्ट्री मालिक से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। अगर बात करें तो जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक जो मृतकों के परिजन हैं वो आर्थिक मदद की गुहार जरूर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से फिलहाल शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवाया गया। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि जिसकी भी लापरवाही मिलती है उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई की जाए आएगी, अमल में लाई जाएगी। जी, और देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक टाइम है कि कब ये घटना घरम घटा है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दूं, जो आसपास के लोगों ने हमें जो जानकारी दी है, जो आसपास के मकान थे, यहाँ तक कि एक घायल जो छत पर सो रहा था, उसने हमें बताया कि रात को 11 बजे ये ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आसपास भी फैक्ट्री एरिया है और मकान है जो बड़े
छतर पर यहाँ पर मजदूर वर्ग रहता है। लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं, करीब एक मकान में 40-40 कमरे बना रखे हैं। उनमें लोग वहां पे ब्लास्ट होने की वजह से वो लोग भी घायल हुए और उनको नरेला के राजा हरिश्चंद्र में भर्ती करवाया गया। जी, 15 लोगों के जख्मी होने की अभी तक जो जानकारी मिली, क्या ये गिनती आपको लग रहा है कि बढ़ सकती है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हमें जानकारी दी गई है, 10 से 15 कर्मचारी तो फैक्ट्री में ही काम कर रहे थे और जो आसपास के जो मकान है, 4 से 5 मकानों में दरार आई है, दीवारें गिरी हैं, वहां पर भी लोग घायल हुए हैं। करीब ये संख्या 30 से 35 तक ये संख्या घायलों की जा सकती है। वहीं मृतकों की बात करें तो 3 की पुष्टि पुलिस की तरफ से की जा चुकी है, जिसमें से 2 की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। वहीं जब तक अगर मलबा नहीं उठ पाता है तभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों की मरने होने की आशंका है। जी, कई आसपास के जो मकान थे फैक्ट्री के आसपास, आपने भी बताया कि उनका बड़ा नुकसान हुआ है, तो क्या उस जो मकान में लोग रहते थे, जो पारिवारिक मेंबर रहते थे, वो ठीक ठाक है? उन्हें किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? बिल्कुल, जिस तरीके से बता दूं, यहाँ पर जो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, क्षेत्र के साथ साथ आसपास की कॉलोनियों में लोगों ने बड़े स्तर पर मकान बना रखे हैं। 5-5 मंजिला मकान है, जहाँ पर मजदूर वर्ग को किराए के लिए दे रखा है। एक कमरे में करीब 4 से 5 लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। वहीं काफी संख्या में लोग ये घायल हुए और कम से कम आसपास की अगर बात करें तो 4 से 5 मकानों में दरारें आई है, दीवारें गिरी है, जिनमें से लोग रात को सो रहे थे वो घायल हुए हैं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। अब दमकल विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से यही देखना कि अनऑथोराइज कॉलोनी है या फैक्ट्री अवैध रूप से थी या किसी, तमाम पहलुओं पर पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग के कर्मचारी जांच कर रहे हैं। जी, जिस हिसाब से ये घटनाक्रम सामने आया, तो प्रशासन की तरफ से क्या समय समय पर फैक्ट्रियों की चेकिंग की जाती है कि किसी तरह का ऐसा अगले दिनों में, आने वाले दिनों में ऐसा कोई हादसा ना हो? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दूं, ये अगर कुंडली, राई और बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, ये बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र है जहां हजारों की संख्या में फैक्ट्री है। अगर बात करें तो अगर दमकल विभाग की तरफ से बात करें तो कुछ ही एक फैक्ट्रियों के पास जो फायर की विभाग की तरफ से जो NOC लेना होता है वो दी गई है। काफी संख्या में यहाँ पर जो फैक्ट्री है अवैध रूप से चलाई जाती है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अगर बात करें, जिस तरीके से लोग अपने मकानों में जो किराए पर दे देते हैं, 40-40 कमरे अपने मकान में बनाए देते हैं, उनकी तक पुलिस विभाग के पास वेरिफिकेशन तक नहीं करवाई जाती है। इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ पर बड़े स्तर पर अवैध रूप से जो ये कमरे किराए पे देने का और जो फैक्ट्रियां चलाने का काम किया जाता है। जी, तो पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया? क्या कोई उन्होंने मदद ना करने के पहले भी हमने जिक्र किया कि उन्होंने आरोप लगाया, कोई और उन्होंने कोई डिमांड की हो प्रशासन से? बिल्कुल, जिस तरीके से बता दूं, यहाँ पर जो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं, परिवार के सदस्यों ने, जिनकी तीनों की जो पहचान हुई है, उनके परिवार के सदस्य पहुंचे हैं। यहाँ तक कि एक सुखदेव नाम का जो कर्मचारी बताया जा रहा है, उसका मलबे के अंदर अभी भी शव दबा हुआ है, उसका निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से परिवार के लोगों का कहना था कि वो अभी शव तक नहीं उठा रहे थे, लेकिन थाना प्रभारी ने उन्हें लोगों को समझा के, परिवार के परिजनों को समझाया है। उसके बाद शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पुलिस ने भिजवाया है और पुलिस की तरफ से यही कहा जाता है कि सबसे सख्त कार्रवाई जिसकी भी लापरवाही हुई उसके खिलाफ किया जाएगा। जी, तो जो मलबे के नीचे जानकारी मिल रही है कि लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने के लिए क्या पूरी टीमें वहां पे, जो पुख्ता प्रबंध टीमों की तरफ से किया जाना चाहिए, वो सब कुछ मतलब पूरा है? बिल्कुल, आपसे बता दूं, देर रात से 11 बजे जो हादसा होने की हमें जानकारी मिली है, उससे लेकर अभी तक यहाँ पर सिर्फ दमकल विभाग के कर्मचारी और पुलिस विभाग के कर्मचारी ही यहाँ पर मलबे को हटाने का स्थानीय लोगों से सहायता ले रहे हैं। लेकिन जो जिला प्रशासन की तरफ से जो तमाम सुविधाएं, जो तमाम यंत्र लेकर यहाँ पहुंचना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ दमकल विभाग और पुलिस विभाग के कर्मचारी ही राहत कार्य में जुटे हुए हैं। वो भी आसपास के जो लोगों की है उनकी मदद ले रहे हैं। हादसा बड़ा भयानक है। 3 मंजिला फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा मलबा है, उसको हटाने के लिए जेसीबी मशीनों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। कि एक बार मुड़ तो दस दिए कि एक वड्डा हादसा सोनीपत दे विच वापरिया, कई लोगों ने मारे जाने की खबर है। 10 तो 15 ਜਿਹੜੇ लोग ने और कई लोग ਜਿਹੜੇ ने ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। हालांकि पीड़ित परिवारों के ਵੱਲੋਂ लगातार इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रशासन ਵੱਲੋਂ उन्होंने मदद नहीं की जा रही।
मेरे सहयोगी सुनील कुमार दे ਵੱਲੋਂ भी सारी जानकारी साझी की है कि जो लोग मलबे हेठां फसे हुए ने JCB दे नाल बकायदा मलबा हटाया जाएगा, पर हरे ਜਿਹੜੇ पुख्ता प्रबंध ਜਿਹੜੇ प्रशासन दे ਵੱਲੋਂ ने ਉਹ नहीं कीते गए। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।